हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 18 करने वाले हैं, जो कि आपकी 22 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है। एंड आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो इसका टॉपिक है आपका एयर। ठीक है, तो एयर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेदर और क्लाइमेट से। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आपका वेदर, दूसरा है आपका क्लाइमेट। दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों शब्द सुनते ही आपके मन में जो है मौसम की जानकारी के बारे में जो है समाज में आता होगा कि वेदर और क्लाइमेट दोनों ही मौसम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है वो समझते हैं। वेदर इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वेदर क्या होता है, ये एक एटमॉस्फेरिक की कंडीशन होती है जिसमें कि हम एक स्पेसिफिक प्लेस का किसी एक टाइम पर हम उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, ये हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं जिसको हम एक स्पेसिफिक टाइम पर चेक करते हैं। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज़ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट में क्या देखते हैं, हम बड़े लंबे समय तक के लिए हम वेदर की कंडीशन को देखते हैं। लाइक हम एक महीने का चेक करते हैं टेम्परेचर वगैरह, वेदर कंडीशन हम एक महीने के लिए चेक करें तो आपका क्लाइमेट में आएगा। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं, लाइक 12 बजे आपका टेम्परेचर क्या था, तो वो आपका वेदर में आएगा। नाउ इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट। वेदर जो है वो किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। क्लाइमेट इज़ व्हाट यू एक्सेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जबकि क्लाइमेट जो होता है उसको हम एक लंबे समय के लिए चेक करते हैं, कि मान लीजिए 25 साल से ज़्यादा के लिए। ठीक है, इतना लंबा ड्यूरेशन रहता है जिसमें हम क्लाइमेट जो है चेक करते हैं कि कितने लंबे समय, मतलब वो 25 साल से भी ज़्यादा तक वो जो है चेंज हो सकता है। सो वेदर चेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम। वेदर जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए देखते हैं, यानी कि वेदर जो है वो शॉर्ट टाइम में चेंज हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए मॉर्निंग में आपकी ठंड थी और थोड़ा ठंड आपको लग रही थी, टेम्परेचर कम था। इवन जो आपका आफ्टरनून है उस टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो वेदर जो है वो शॉर्ट पीरियड टाइम में भी चेंज हो सकता है। क्लाइमेट में क्या होता है, द ओवरऑल चेंजेस एंड वेरिएशन ऑफ अ क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल एंड मे बी टेक्स डिकेड्स टू अकर। जबकि क्लाइमेट में क्या होता है कि जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, बहुत साल लग जाते हैं उसको चेंज होने में, यानी कि वो हमेशा सालों साल वही सेम क्लाइमेट आपका रहता है। जैसे मान लीजिए आपका जून जुलाई में अगर गर्मी पड़ती है, तो ये ऐसा नहीं है कि अगले साल जो है ये चीज़ चेंज होने वाली है, अगले जून जुलाई में भी आपकी गर्मी ही होगी। तो ये आपका क्लाइमेट में आता है। नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं कि वेदर के एग्जाम्पल देखेंगे आप। इट इज़ अ सनी एंड मे बी रेनिंग अ मोमेंट लेटर। तो वेदर क्या होता है, मान लीजिए अभी धूप निकल रही थी और कुछ देर बाद क्या होता है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका वेदर में आएगा, क्योंकि ये कभी भी टाइम जो है, किसी भी टाइम वेदर आपका चेंज हो सकता है। नाउ क्लाइमेट की एग्जांपल में देखते हैं। इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप का है। तो ये क्लाइमेट कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो ये आपका स्टेबल रहता है। तो ये आपका क्लाइमेट के अंदर आएगा। नाउ अब एक एक्टिविटी यहाँ पे आपको दी गई है कि हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी, हाउ डज इट हेल्प यू। तो कहाँ से आपको पता लगता है, ये रेडियो से, रेडियो लिख सकते हो आप इसमें। और कहाँ से पता लगता है आपको, न्यूज़पेपर से पता लगता है। हमारे जो प्लेस है वहाँ का टेम्परेचर, जो क्लाइमेट है वो आपको कहाँ से पता लगता है, टेम्परेचर और वेदर आपको न्यूज़पेपर से और टेलीविज़न से आपको पता लगता है, टीवी से आपको पता लगता है। ठीक है, तो इससे हमें आपको क्या मदद मिलती है, हमें टेम्परेचर के बारे में जानने को मिलता है कि हमारे इस टाइम पे क्या टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, तो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वेदर को, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। तो हर जगह के टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर अलग अलग होता है, इस वजह से वहाँ का वेदर जो है वो अलग अलग होता है। तो कई बार टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए वेदर चेंज हो जाता है। एयर प्रेशर की वजह से देखते हैं, और विंड की वजह से और मॉइस्चर की वजह से। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। सो टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, एक डिग्री होती है किसी भी चीज़ की हॉटनेस की या फिर कोल्डनेस की। एयर की हॉटनेस या कोल्डनेस अगर हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। तो कई बार क्या होता है कि दिन में गर्मी होती है, रात में थोड़ा मतलब मौसम ठीक रहता है। ठीक है, टेम्परेचर रात में कम होता है, दिन में ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर जो है वो आपका सिर्फ डे और नाइट में ही चेंज नहीं होता है, वो सीज़न टू सीज़न भी चेंज हो सकता है। लाइक समर ज़्यादा हॉटर होता है विंटर से। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन, इंसोलेशन। ठीक है, तो यानी कि एक और फैक्टर होता है जो कि आपका टेम्परेचर को चेंज कर देता है, वो है आपका इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ।
तो आपकी क्या है, सन से क्या है, सोलर एनर्जी आ रही है। तो जो भी सोलर एनर्जी आपकी आ रही होती है सूरज की किरणों की वजह से, तो वो अर्थ अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, जिस वजह से क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो ये इंसोलेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपके टेम्परेचर को। नाउ द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। तो इंसुलेशन जो है आपका, इंसुलेशन का जो अमाउंट है, यानी जो आपके सन की रेज आ रही होती हैं अर्थ पे, उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता रहता है इक्वेटर से पोल की तरफ। जब भी आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो वहाँ से आपका कम होता जाता है। तो देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। इसी तरीके से टेम्परेचर भी आपका कम होता जाता है, क्योंकि इंसुलेशन आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। दैट इज़ वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। इसी वजह से आपके पोल जो होते हैं वहाँ पे स्नो रहती है। आपने देखा होगा जहाँ पे पोलर एरिया होते हैं वहाँ पे आपको बर्फ़ जमी हुई दिखाई देती है। तो इसी का यही कारण है कि वहाँ पर जो है इंसुलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वहाँ पे बहुत कम पहुँच पाती हैं। तो इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड आर बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा आपकी अर्थ पे, तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, और जिस वजह से वहाँ की जो फसलें हैं वो भी नहीं उग पाएंगी, ठीक है। टेम्परेचर इन सिटीज़ मच हायर दैन दैट ऑफ द विलेजेस ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़। तो आपने देखा होगा कि जो शहर होते हैं, ठीक है, और जो आपके गांव होते हैं, तो शहरों से ज़्यादा, शहरों में जो है ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। अगर हम विलेजेस से कंपेयर करें, गाँव से अगर हम देखें, तो शहरों में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो इसका कारण क्या है, वहाँ पे इतना गर्मी क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, और फ्यूल वहाँ पे ज़्यादा बर्न होता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह शहरों में चलती हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है शहरों का, ठीक है, अगर हम गांव से कंपेयर करें तो। साथ में आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, थर्मोमीटर की यहाँ पे पिक्चर बनाई गई है। तो थर्मोमीटर क्या होता है, इट इज़ अ यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। और उसको नापते किस यूनिट में है हम, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम देखते हैं टेम्परेचर को हम कैसे नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके थर्मोमीटर से हम नाप सकते हैं किसी चीज़ का भी टेम्परेचर। नाउ हम दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं जो आपके वेदर को अफेक्ट करता है, वो है आपका एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर से कैसे आपका टेम्परेचर चेंज होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। तो सबसे पहले जानते हैं कि एयर प्रेशर क्या होता है, कि जो भी आपके आसपास एयर है, यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका वेट क्या करता है, एयर में कुछ ना कुछ वेट होता है, वो वेट क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर डालता है, उसी को हम बोलते हैं एयर प्रेशर। नाउ द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाई अल्टीट्यूड। तो एयर प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होता है, सी लेवल में ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, लाइक माउंटेन पे आप जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, एयर का प्रेशर कम होता जाता है। तो एज द प्रेशर डिक्रीजेज, जैसे जैसे प्रेशर आपका कम होता जाएगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू ब्रीथ आउट ऑल्सो डिक्रीजेज। तो आपका अगर एयर का प्रेशर कम होता जा रहा है तो ऑक्सीजन जो है आपके एटमॉस्फेयर में उसका अमाउंट भी कम होता जाएगा। एट वेरी हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अवेलेबल ऑक्सीजन गेट सो लो दैट पीपल कैन बिकेम सिक एंड इवन डाई। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं, या हाई अल्टीट्यूड पे अगर जाते हैं, लाइक माउंटेन एरिया में, वो थोड़ा माउंटेन एरिया क्या होता है, थोड़ा हाई अल्टीट्यूड पे होता है, अगर ऐसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है, जिस वजह से क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है, जिस वजह से वो इंसान जो वहाँ पे गया है या वहाँ पे रह रहा होता है या वहाँ पे जाता है तो वो सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, इवन वो मर भी सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी बॉडी को नहीं मिल पाएगा। दैट इज़ वाई माउंटेन क्लाइंबर यूज़ ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन दे एक्सिस्ट बाय वेरी हाई पीक। तो जब कोई भी माउंटेनर जो होता है, कोई भी क्लाइंबर जो होता है, वो अगर माउंटेन पर जाता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई पीक पर जाना चाहता है, और जैसे जैसे वो हाई पीक पर जाएगा वैसे वैसे वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो कम होता जाएगा, और एयर प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम होती जाएगी। नाउ हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट गिवन प्लेस। तो इसी वजह से जितना भी एयर प्रेशर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस्ड करता है। तो इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। तो जिन एरिया में टेम्परेचर हाई रहता है तो वहाँ पर क्या होगा, एयर जो है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, राइज हो जाती है, एंड दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। अब
वहाँ के टेम्परेचर की वजह से वो एयर गर्म हुई और ऊपर उठ गई, जिस वजह से वहाँ पे नीचे की साइड क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया हो गया। तो लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर, जिस वजह से वहाँ पर क्या होता है, क्लाउडी स्काई आपको देखने को मिलती है और वेट वेदर वहाँ का होता है। नाउ इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर, तो जिन एरिया में टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ की एयर जो होती है वो ठंडी होती है। द एयर इज कोल्ड, इट इज़ देयरफॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हैवी एयर है वो सिंक हो जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाती है और उससे प्रेशर का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हाई प्रेशर से जो क्या होता है, आपको एकदम क्लियर और सनी स्काई आपको देखने को मिलता है। तो हमने जाना एयर प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में। अब आप बैरोमीटर के लिए बारे में भी जानिए कि बैरोमीटर क्या होता है। तो इट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर को नापने का एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये बैरोमीटर की पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है। अब इसके कुछ क्वेश्चन सिंपल से दिए हुए उनको करते हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाई डज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो इंसुलेशन डिक्रीज क्यों होता है। तो आंसर नंबर 1 में आप लिखेंगे इंसुलेशन कम थ्रू वर्टिकल रेज ऑन इक्वेटर, दस इट कवर्स लेस स्पेस बट वी फील मोर हीट वेयर व्हेन इट गोज अप फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल द सन रे बिकम्स स्लांटिंग, दैट इज द रीजन व्हाई अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। तो जब भी हम जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो सन की रेज़ हैं वो तिरछी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है सन की रेज़ जो है पोल्स पे कम पहुंच पाती हैं। इसी वजह से जो अमाउंट है इंसुलेशन का वो डिक्रीज़ होता रहता है इक्वेटर से पोल की तरफ। और इंसुलेशन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि व्हाई डज टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ द विलेजेस। तो जो आपकी सिटीज़ का टेम्परेचर होता है वो विलेजेस के टेम्परेचर से ज़्यादा क्यों होता है, ये अभी अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आप लिखेंगे कि टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग एंड व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिख लेना है कि टेम्परेचर सिटीज़ का इस गाँव से ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, ज़्यादा फ्यूल बर्निंग होती है व्हीकल्स की वजह से, गाड़ियों की वजह से और फैक्ट्रीज़ की वजह से, जिस वजह से और भी एक्टिविटीज़ शहरों में ऐसी होती है जिस वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ एयर प्रेशर इज़ फाउंड इन कोल्ड एरियाज़, ठीक है। कोल्ड एरिया जो होते हैं वहाँ पर कैसे टाइप का एयर प्रेशर आपको देखने को मिलता है। तो कैसा देखने को मिलेगा आपका, हाई प्रेशर होता है क्योंकि एयर वहाँ की ठंडी हो जाती है, जिस वजह से उसका वेट बढ़ जाता है और वो एयर का प्रेशर ज़्यादा डालने लग जाती है, तो हाई प्रेशर आपको मिलेगा वहाँ पे। तो इसके आंसर में लिखेंगे आप हाई प्रेशर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।